सावधान, स्वाध्याय शुरू हो रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कुलस विध्वंसं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भद्विजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा देवः तेषा वचन तेषां वचनानुसार मासाद्य पूज्य श्री नेमिचंद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। श्री गोमठसार करम जीव कांड जी की जय। नेमिचंद आचार्य की जय। टीकाकर्ता रतनचंद जी मुक्तार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नेमिचंद भाई साहब, मुरा भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धं सुधं प्रणमीय जिनिन्दवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। मंगलाचरण किस किस को याद हो गया है? मंगलाचरण याद हुआ कि नहीं अभी तक? दीदी याद हो गया है दीदी। फिर नहीं आ रहा। क्या बोले? याद हो गया है दीदी। बस खाली आप ही को याद हुआ लगता है, जबकि अपना जैन अलौकिक गणित जब चला था तब भी यही मंगलाचरण था। चलिए पेज नंबर 15। देश संयत आदि उपरिम गुण स्थानों में भावों का कथन, यही चल रहा था ना? गाथा नंबर 13-14 चलेगी क्या? हाँ, गाथा 13-14 चलेगी। भाभी पीछे गाथा के उत्तरार्ध ये नहीं पढ़ा गया था। गाथा के उत्तरार्ध द्वारा ये कहा गया है इससे पहले अवृत सम्यक दृष्टि नामक चतुर्थ स्थान तक, इससे पहले जो है इसे यही पढ़ा गया था। पेज 15 पूरा क्या था? गाथा क्या गाथा हो गई थी क्या? नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। ललिता जी 15 पेज का यहाँ तक असंयत भाव औदायिक हैं। हाँ, औदिक असंयत भाव औदिक है, यहाँ तक हुआ था। यहाँ तक हुआ था कल। अच्छा, गाथा नंबर 13 है। देश विरदेत मत्ते
इदिरे यः खवो वसम्य भावो दू सो खलु चरित मोहम पडुच्च भणियं तहाँ उबरिं देश विरदेपमत्ते इदरे ये को वस्मीय भावो वो खलु चरित मोह देश विरदेपमत्ते इदरे ये खवो वसम्य भावो दू सो खलु चरित मोहम पडुच्च भणियं तहाँ उबरिं तत्तो उबरिम उदय उवसम भावो उवसामगे सुखवगेसु कय्यो भावो नियमा अजोगी चरी मोति सीधेय तत्तो उबरिम उवसम भावो उवसामगे सुखवगेसु कय्यो भावो नियमा अजोगी चरी मोति सीधेय। अनिता जी, ये 14 नंबर की गाथा में ओ सोम के बाद में रुकना है क्या थोड़ा सा? 14 नंबर की गाथा में तत्तो वरिम उवसम। संतोष देवी जैन गाथा का उच्चारण करिए तो 13 नंबर गाथा का, और शशि जैन 14 नंबर गाथा। दीदी मेरा नाम लिया था क्या दीदी? दीदी नहीं, संतोष देवी जी जी जी। आप म्यूट हो, खोलो। ऐसे सब खोल के रखते हैं। देश विरदेपमत्ते इदरे खो वशमीय भावोदु सो खलु चरित मोहम पडुच्च भणियं तहा उवरिम। शशि जैन 14। तत्तो उवरी उवसम भावो उवसा मगेसु खवगेसु खयो भावो नियम्मा अजोगी चरी मोति सिद्धे सिद्धे। देश विरदे पमत्ते इदरे, देश विरत में यानी देश संयम में, पमत्ते प्रमत्त गुण स्थान में, प्रमत संयत में, इधरे और इससे इसका उल्टा, इधरे इसके अलावा अप्रमत संयत में, यह माने और खवोव समीय छायोपमिक भाव, भावो दू छायोपमिक भाव होता है। इसे देखें, देश विरदे, म्यूट करें, अपने को म्यूट करें, अपने को म्यूट करें, सभी कोई म्यूट करें, अपने को सब कोई म्यूट करें। देश विरदे, देश संयम में, विरदे सप्तमी का एक विचन, देश संयम में, प्रमत्ते प्रमत्त संयम में, इधरे अप्रमत्त संयम में, इधरे मतलब उल्टा, इससे इतर, किससे इतर? प्रमत से इतर, प्रमत से इतर अप्रमत। देश संयम में यह माने और खवोव समय छायोव शमिक भावोदु भाव होता है। सो खलु वह, सो माने निश्चय से, चरित मोहम पडुच्च, वह नियम से चरित मोहम चारित्र मोहनीय की, पडुच्च माने क्या होगा? अपेक्षा कहा था आपने, अपेक्षा, अपेक्षा से, चरित मोहम पडुच्च चारित्र मोहनी की अपेक्षा से भणियम कहा गया है। एक बार फिर देखें, देश विरदे देश संयम में, प्रमत्ते प्रमत संयम में, इधरे अप्रमत संयम में। इधरे का अप्रमत कैसे निकला? इधरे माने उससे इतर, उससे उल्टा, तो प्रमत से उल्टा अप्रमत। यह माने और खवोव समय छायोव शमिक भाव दु भाव होते हैं। सो खलु वह, खलु माने निश्चय से, चरित मोहम चारित्र मोहनी, पडुच्च अपेक्षा से, भणियम कहा गया है। तहा वरिम, तहा माने तथा, या यद्यपि बहुत सारे
मीनिंग होते हैं। उवरिम इसके अलावा, इसके ऊपर, 5 6 7 गुण स्थान बता दिए। उवरिम इसके ऊपर, तत्तो उपरी इसके बाद, तथा उपरी तथा इसके ऊपर, तत्तो उपरिम, तत्तो माने जो गुण स्थान हमने 3 बताए हैं। तत्तो उससे, उपरिम ऊपर, उपशम भावो उपसम भाव, उपसामगेसु खवगेसु, उपसम गुण स्थान में सप्तमी का एक बहुवचन, उपसम गुण स्थान में खवगेसु, छाइक छाइक क्या क्या कहेंगे उसको, छाइक उपसम श्रेणी में और छपक श्रेणी में। खयो भावो छाइक भाव, नीमा नियम से, अजोग चरिमोति सिद्धेय, और अयोग और अयोग केवली और सिद्ध केवली में छाइक भाव नियम से होता है। फिर तत्तो उपरिम उसके ऊपर, किसके ऊपर, 5वें 6ठे 7वें के ऊपर, उपशम भावो उपसम श्रेणी में उपसम भाव, उपसम भाव होता है उपशाम गेसु उपसम श्रेणी में। खव गेसु छपक श्रेणी में, खयो भावो छाइक भाव होता है नियमा नियम से। और कहाँ होता है, तो कहते हैं यह माने भी, अजोगी चरिमोति सिद्धे, यह अयोगी जिनके और सिद्ध परमेष्ठी के भी छाइक भाव ही होता है। चारित्र मोहनी की अपेक्षा देश विरत प्रमथ संयत, यहाँ पर जिनके प्रिंट है ठीक उनके ठीक है, जिनके ठीक नहीं है वो ठीक कर लेंगे। वह अप्रमत, देश विरत प्रमथ संयत व अप्रमत, यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग। देश विरत प्रमथ संयत व अप्रमत अर्थात 5वें 6ठे 7वें 3 गुण स्थानों में छायोपशमिक भाव होता है। चारित्र मोहनी कर्म की अपेक्षा देश विरत प्रमथ संयत व अप्रमत अर्थात 5वें 6ठे 7वें 3 गुण स्थानों में छायोपशमिक भाव होता है। चारित्र मोहनी कर्म की अपेक्षा, दर्शन मोहनी कर्म की अपेक्षा इन 3 गुण स्थानों में कौन से भाव होते हैं? इन्होंने कहा चारित्र मोहनी की अपेक्षा बताया। मोहनीय कर्म 2 तरह के, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनी की अपेक्षा इन 3 गुण स्थानों में कौन कौन से भाव होंगे? छायोपशमी की होगा या नहीं होगा, क्या होगा? दीदी मैं बोलूं? दर्शन हाँ, बोलिए। मोहनी के ये जो 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यग्य मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तो मिथ्यात्व में औदैहिक भाव होगा और इसमें वो उसके बाद वाला में मेरा प्रश्न समझ के ही उत्तर देने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ नए लोग रहते हैं ना, वो समझ नहीं पाएंगे कि हमने क्या पूछा और आपने क्या दिया। मैंने सिर्फ यहाँ पर ये पूछा 5वें 6ठे 7वें, मैंने पहला गुण स्थान पूछा ही नहीं, औदैहिक वगैरह बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सीधा पूछा कि देश विरत प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत में ये चारित्र मोहनी की अपेक्षा छायोपशमिक भाव बता रहे हैं, तो दर्शन मोहनी की अपेक्षा भी खाली छायोपशमिक भाव घटेंगे या और घटेगा या नहीं घटेगा, ये मेरा प्रश्न है। 6 औपसमिक भाव ही घटेंगे, 6 औपसमिक भाव ही घटेंगे। हो गया सबका उत्तर की और कोई देना चाह रहे हैं? नहीं, तीनों भाव भाव घटेंगे। घटेंगे। इन गुण स्थानों में दर्शन मोहनी की तीनों अपेक्षा भाव कोई भाव घटेंगे नहीं। दर्शन मोहनी की अपेक्षा 1 से 4 तक के भाव घटते हैं। वहाँ देखिए ना, पता नहीं मेरे पढ़ाने में कमी रहती है क्या, बहुत ही गलत अर्थ लगा लेते हैं आप लोग कभी कभी। यहाँ दर्शन मोहनी नहीं है क्या भाई साहब, जेठी भाई साहब? 1 मिनट, जब मैं बोलूं तो नहीं बोलिए, बहुत गलत विवेचन हो जा रहा है कभी कभी। जेठी भाई साहब, 5वें 6ठे 7वें गुण स्थान में दर्शन मोहनी का उदय नहीं है क्या? है, दर्शन मोहनी का उदय तो है। फिर ये जरूर लेकिन कहा उसके गया कि 1 से 4 तक के गुण स्थान केवल और केवल दर्शन मोहनी से है। आगे के गुण स्थान तो दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी दोनों की अपेक्षा है।
थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग बार बार पूछिए। मैं बोल के गलती देखूं नहीं भाभी? होगा। मैं बता के देखूं? इनमें तीनों भाव घटेंगे, उपशम भी, छायोपशमिक भी और चायिक भी। अच्छा, और बोलिए, और कोई बोलना चाहते हैं क्या? दर्शन मोहनी की अपेक्षा दीदी मैं बोल रही हूँ, दर्शन मोहनी की अपेक्षा यहाँ औदयिक भाव घटेगा, क्योंकि वहां जैसे 5वां गुणस्थान है देश भी, वो नहीं बताया क्या स्पष्ट? औदयिक चलिए, भाव और कोई घटेगा। बोलेंगे? और कोई बोलेंगे क्या? अभय भैया आए हैं क्या? जी, कौन कौन से भाव घटेंगे? तीनों घट सकते हैं। तीनों घटेंगे। पारस बाबू जी आए हैं क्या? बाबू जी, कितने भाव घटेंगे 5वें, 6ठे, 7वें में दर्शन मोहनी की अपेक्षा? हाँ, दर्शन मोहनी की अपेक्षा थोड़ी है, ये दोनों भाव उपसम और है, ये दोनों इसमें आ जाएंगे ना। बाबू जी, आप उपसम और छह दोनों इसमें आ जाएंगे। आवाज ठीक नहीं आई। आवाज मेरी आप इसी म्यूट में पता नहीं बीच में इसमें से आती नहीं मेरी आवाज। फोन में शायद गड़बड़ है ऐसे ही, इसीलिए आवाज नहीं आती है। आवाज ऐसी आ रही है, नहीं, आवाज आ रही है पर साफ नहीं आई थी। मैं बोलता मेरा भी नहीं बीच प्रश्न में। ये है, मेरा प्रश्न सुन लीजिए पहले। 5वें, 6ठे, 7वें गुणस्थान में चारित्र मोहनी की अपेक्षा इन्होंने बता दिया। अब हाँ। मेरा यह प्रश्न है कि दर्शन मोहनी की अपेक्षा कितने भाव होंगे? हाँ, उपसम और सहायक भाव भी उसमें आ जाएंगे ना। कर्मों के उपसम से Naturally, उपसमिक भाव आ जाएगा और चलिए, 6 से 6 भाव आ जाएगा। मेरी बहना जिन्होंने भी उत्तर दिया है, कईयों ने ठीक भी दिया है, और विजया जी का तो कहना ही क्या है, एकदम से उत्तर को बेउत्तर कर दी। औदयिक भाव कहाँ से ले आई उठा करके? यहाँ औदयिक भाव कहाँ से घट गया? हाँ, गलत हो गया दीदी, मैंने भी सोचा बाद में, बोल तो दिया मैंने, लेकिन गलत हो गया था दीदी। एक मिनट, एक बार चर्चा थोड़ी की गई है कि जिस समय प्रथमोपशम हो रहा है उस समय अगर कोई संयम को नहीं ले रहा है, देश संयम को नहीं ले रहा, अथवा पहले से देश संयमी नहीं है, तो उसका चौथा गुणस्थान औसमिक सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान बढ़ती। अगर पहले से संयम ले रखा है, मुनि महाराज के अथवा मुनि महाराज के सामने बैठा है, उसी समय उसको प्रथमोपशम भी हो रहा है, मुनि महाराज जी से प्रतिमा भी ले रहा है, उस समय उसको छायोपशम क्या कहेंगे, 5वां गुणस्थान। उसी तरह उपशम में 6ठा गुणस्थान, 7वां गुणस्थान भी मुनि बन रहा है कोई, उसी समय प्रथमोपशम हो रहा है, तो 7वां गुणस्थान। तो औपशमिक ऐसे घट गया, छायोपशमिक भाव है ही है, कोई बात ही नहीं है। और छायिक चौथे गुणस्थान में कोई छायिक बन रहा है, तो 5वें, 6ठे, 7वें में छायिक भी है, अथवा 5वें में भी छायिक बन सकता है, कोई चौथे में बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो तीनों भाव घटेंगे ना मोहनी। और ये सब पढ़ाई तो कर्णन योग में पढ़ लिए, कर्म कांड में पढ़ लिए, और इतना ये तो मेरा पता नहीं क्या होता कि हम पूछ लेते हैं, कि मेरे को कभी कभी लगता है कि समझ पा रहे नहीं के लोग, और इतना गलत उत्तर आप लोग देते हैं, पता नहीं पढ़ाने में कहाँ कमी रह रही है, भगवान जाने। सप्तम गुण स्थान से ऊपर चारित्र मोहनी कर्म का उपशम करने वाले के अथवा उपशम श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान में औपशमिक भाव है। चारित्र मोहनी का क्षय करने वाले अयोग केवली पर्यंत अर्थात छपक श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में तथा और सिद्धों में भी क्षयिक भाव नियम से होता है। सप्तम गुण स्थान से ऊपर उपशम चारित्र मोहनी का उपशम करने वाले उपशम श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुण स्थान में औपशमिक भाव है। यहाँ दर्शन मोहनी की क्या मतलब क्या व्यवस्था रहेगी? उपशम श्रेणी में जो चढ़ रहा कोई जीव, यहाँ दर्शन मोहनी की क्या विवक्षा बनेगी? मैं बता दर्शन मोहनी के कारण से तो उपसम भाव है ना, दर्शन मोहनी के कारण से उपसम भाव है। जी उपशम भाव तो चारित्र मोहनी को भी उपशम कर रहा है। वो तो बाबू जी दर्शन मोहनी के चलते उपशम भाव नहीं है,
क्योंकि श्रेणी कभी भी छायोपशमिक सम्यक दृष्टि चढ़ नहीं सकता है, तो इसलिए उसको करना पड़ेगा 7 प्रकृति का। और जो उपशम भाव यहाँ घटा रहे हैं वो चारित्र मोहनी की अपेक्षा घटा रहे हैं, क्योंकि इन गुण स्थानों में चारित्र मोहनी का ही ज्यादा ये है, उसी से ये गुण स्थान बनते हैं, दर्शन मोहनी से नहीं बनते। दर्शन मोहनी की तो जो विवक्षा है वही यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो दर्शन मोहनी की यहाँ क्या क्या विवक्षा बनेगी? कोई उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो किस किस हालत में चढ़ सकता है? चारित्र मोहनी की किस प्रकृति का क्षय अगर नहीं करा, उपशम करा है, तो वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा। और जिसे क्षय मैंने करके चारित्र मोहनी नहीं पूछा है, दर्शन मोहनी पूछा है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न की तरह से दीजिए। मैं दर्शन मोहनी की यहाँ पर क्या होगा, दर्शन मोहनी का यहाँ क्या होगा? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि चढ़ जाएगा अथवा कैसे चढ़ेगा? उपशम श्रेणी चढ़ने की क्या व्यवस्था है? उस समय वो दर्शन मोहनी का क्या क्या कर सकता है? छायोपशमिक के साथ उपशम श्रेणी मान लेगा, क्या करेगा? सर किस प्रकृतियों का उपशम करेगा, 4 छोड़ करके? प्रकृतियों का उपशम करेगा ना, 3 प्रकृतियों का उपशम करेगा वो। किसका? दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का उपशम करेगा। श्रेणी चढ़ने के लिए तो 21 करेगा ना। अबे भैया क्या क्या विवक्षा बनेगी? हम तो सारा पढ़ा के कोई फायदा ही नहीं। देखो, दर्शन मोहिनी की अपेक्षा जब यदि वह जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो 2 भाव हो सकते हैं। 2 भाव कैसे हो सकते हैं? यदि वह छायोपशमिक है तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ उपशम श्रेणी नहीं चढ़ा जा सकता, क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय में रहने के कारण चर्म लगाड़ दोष लगते हैं, वह विशुद्धि नहीं बन सकती। इसलिए वह दर्शन मोहिनी का उपशम करके यानी द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के साथ उपशम श्रेणी मानता है। और जिसने दर्शन मोहिनी का क्षय कर दिया उसके विशुद्धि बनने में कोई आपत्ति नहीं, इसलिए 6 भाव बन सकते हैं, 2 भाव बन सकते हैं। प्रथमोपशम के साथ कभी भी उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी नहीं मानी जा सकती, इसलिए उपशम भाव और 6 भाव। किसको नहीं पता थी ये भैया ने अभी जो समझाया कि उपशम श्रेणी छायोपशमिक के साथ नहीं चढ़ते हैं। द्वितीय उपशम नाम किसको नहीं मालूम था? द्वितीय उपशम किसका नाम है? 7 प्रकृति को उपशम करने वाले का नाम द्वितीय उपशम है। 21 प्रकृति को उपशम करने वाले का नाम द्वितीय उपशम नहीं है, उसका नाम उपशम श्रेणी है। 21 प्रकृति चारित्र मोहनी का जो उपशम कर रहा है तो उसका नाम द्वितीय उपशम नहीं होता है। द्वितीय उपशम नाम होता है जो 7 प्रकृति मोहनीय कर्म की है उसको उपशम करके चढ़ता है। 7 प्रकृति का उपशम करना द्वितीय उपशम है और 7 प्रकृति को क्षय करना क्षय है। उपशम श्रेणी 2 तरह से मान सकते हैं। छायोपशमिक तो किसी भी श्रेणी को नहीं मान सकता है, या तो उसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, 7 प्रकृति सत्ता में है उसके, तो 7 प्रकृति को पहले उपशम करेगा और तब फिर उसका 8वां गुण स्थान बनेगा। यदि कोई क्षय कर लिया 7 प्रकृति को तो वो भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। वहां पर 2 तरह के भाव पाए जाएंगे दर्शन मोहनी की अपेक्षा, छायिक भाव और उपशम भाव। लेकिन चारित्र मोहनी की अपेक्षा एक ही भाव उपशम श्रेणी में पाया जाएगा, औपशमिक भाव, क्योंकि उपशम श्रेणी में चारित्र मोहनी का उपशम हो रहा है। चारित्र मोहनी के उपशम का नाम उपशम श्रेणी है। अब थोड़ा मेरे समझाने में कुछ कमी रह रही हो तो मुझे क्षमा करेंगे, आप लोग नहीं दे पा रहे हैं उत्तर, मेरे समझाने में कोई कमी है। चारित्र मोहनी का क्षय करने वाले अयोगी जिन पर्यंत अर्थात छपक श्रेणी के 8वें 9वें 10वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में और सिद्धों में भी छायिक भाव नियम से होता है। चारित्र मोहनी का क्षय करने वाले छायिक सम्यक दृष्टि चारित्र मोहनी का क्षय करेंगे, क्योंकि पहले चारित्र दर्शन मोहनी का क्षय होता है, उसके बाद चारित्र मोहनी का क्षय होता है। विशेषार्थ संयता संयत प्रमथ संयत अप्रमथ संयत यह कौन सा भाव है? छायोपशमिक भाव है, क्योंकि छायोपशमक नामक चारित्र मोहनी कर्म देश घाटी के उदय होने पर संयता संयत, देश विरत, प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत पना उत्पन्न होता है।
अतः ये तीनों ही छायोपशमिक भाव है। प्रत्याख्यानावरण कसाय चतुष्क, संजलन कसाय चतुष्क और नौ कसायों के उदय से सर्व प्रकार से चारित्र मोहनी, चारित्र विनाश करने की शक्ति का अभाव है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो अनंतानुबंधी है वो तो चारित्र को पूरी तरह से विनाश करती है, परंतु जो प्रत्याख्यानावरण 4 कसाय है, संजलन 4 कसाय है और 9 कसाय के सब प्रकार से ये चारित्र को पूरी तरह से घात नहीं कर पाती है, इनमें इस शक्ति का अभाव है। इसलिए उनके उदय की 6 संज्ञा, इसलिए उनके उदय की 6 संज्ञा है। उन्हीं प्रकृतियों के उदय में उत्पन्न हुए चारित्र का आवरण नहीं करने के कारण उपशम संज्ञा है। इन्हीं प्रकृतियों का क्योंकि उपशम कर दिया है तो आवरण नहीं, चारित्र का आवरण नहीं करती है, इसलिए इसका नाम उपशम बन जाता है। प्रत्याख्यानावरण कसाय चतुष्क किस चारित्र का विनाश करती है और कौन सा चारित्र होने देती है? संयम चारित्र, महाव्रत चारित्र नहीं होने देती, महाव्रत चारित्र संयम चारित्र नहीं होने देती, महाव्रत चारित्र नहीं होने देती, सकल संयम को नहीं होने देती है और देश संयम इसमें होता है। अथवा सर्वघातीय स्पर्धक अनंत गुणहीन होकर और देशघातीय स्पर्धकों में परिणत होकर उदय में आते हैं। उन सर्वघातीय स्पर्धकों का अनंत गुणहीन ही क्षय है। ऐसी बात पीछे के पेजों में तीसरे गुणस्थान को समझाते हुए भी आई है कि सर्वघातीय स्पर्धकों का जितना मतलब असर होना चाहिए, जितना उसका प्रभाव होना चाहिए, उतना वो नहीं कर पाती, उसके स्पर्धक में उतनी ताकत नहीं रह पाती है कि पूरी तरह से घात कर सके संयम का। एवं उनका देशघातीय स्पर्धकों रूप से अवस्थान होना उपशम है। तो पहले तो वो उदय में जो आए हुए हैं सर्वघातीय स्पर्धक, वो क्षय नहीं कर पाते हैं, इतनी शक्तिहीन हो जाती है परिणामों के कारण, और जो बड़े हैं वो अपने आप दबे पड़े रहते हैं, तो कहते हैं उनका नाम उपशम है। तो इस तरह से क्षय और उपशम कह रहे हैं। उन्हीं क्षय और उपशम से संयुक्त उदय क्षयोपशम है। इसी क्षय से और उपशम के सहित जो भाव हैं उसी का नाम कहते हैं क्षयोपशम भाव है। उसी क्षयोपशम से उत्पन्न प्रमत्त संयत व अप्रमत्त संयत भी क्षयोपशमिक है। कोई प्रश्न है यहाँ तक? एक बार फिर से समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। क्या चीज समझाऊं भाई साहब? प्रश्न करिए तो आपके प्रश्न का मुझे नहीं पता ना कि आपको क्या नहीं समझ में आया। आप प्रश्न करिए। ये क्षय और उपशम से संयुक्त उदय क्षयोपशम है, इसका मतलब नहीं समझ आता है। ये यहाँ पर बताएंगे कि भाई क्षयोपशम इसको कैसे कह रहे हैं। क्षयोपशम में 2 शब्द है, क्षय और उपशम। तो भाई किसका क्षय हो रहा है? तो उन्होंने कहा सर्वघाती। हम लोग जब क्षयोपशम की परिभाषा करते हैं तो यही कहते हैं ना कि सर्वघातीय स्पर्धकों का उदया भावी क्षय है ना, उन्हीं का सद अवस्था रूप उपशम। तो वही चीज यहाँ बताते हैं कि क्षय किसका हो रहा है और उपशम किसका हो रहा है। तो कहते हैं जैसे मान लीजिए किसी को प्रत्याख्यानावरण कषाय है, तो प्रत्याख्यानावरण कषाय है तो उसके जो सर्वघातीय स्पर्धक हैं उसके तो क्या हो रहा है कि बहुत हीन होकर के उसकी शक्ति बहुत हीन हो गई। तो वो जो उदय में आ रहे थे, सर्वघातीय स्पर्धक जो उदय में आ रहे थे, उनकी शक्ति छीन हो गई, यानी वो देशघाती रूप बन गए। और जो सत्ता में पड़े हैं अप्रत्याख्यानावरण के सर्वघातीय स्पर्धक, तो कहते हैं कि उनका वो वहीं पर बैठे हैं, उपशम हो गया, वहीं पर रहना मतलब उसको परिणाम की विशुद्धि के कारण वो आगे नहीं आ पा रहे, वहीं के वहीं उपशम है। तो ये कहना चाह रहे हैं जो उदय में आ रहे हैं, जो उदय में आ रहे हैं उसका क्षय हो रहा है और जो सत्ता में पड़े हैं उसका उपशम हो रहा है, ऐसे ही उपशम हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर इनका उपक्षय सर्वघातीय स्पर्धकों के हीन रूप होने से क्षय है। हीन रूप होने का मतलब वो देशघाती होकर के उदय में आ रहे हैं, वो तो क्षय है उनका। और सत्ता में पड़े हुए प्रदेश हैं जो निषेक हैं, वो सद अवस्था रूप उपशम बैठे हैं। तो यहाँ पर क्षय उपशम इस कारण कहा जा रहा है। और देशघाती का उदय
क्षय उपशम में 3 चीज घटती है, क्षय उपशम और उदय। उदय किसका है? देशघाती स्पर्धकों का। उस देशघाती के स्पर्धकों का उदय रहते हुए जो देश संयम का भाव बन रहा है वो छायोपशमिक भाव है। और कोई शंका किसी को? चलें आगे चलें। प्रत्याख्यानावरण कषायों की उदीर्णा होने पर भी देश संयम सेमा संयम की प्राप्ति होती है, अतः उसके सर्वघातीपना नहीं बनता, अर्थात सर्वघातीपना नष्ट होता है। तो कह रहे हैं कि प्रत्याख्यानावरण कषाय में तो सर्वघाती स्पर्धक ही हैं, क्योंकि जब देशघाती और सर्वघाती का बंटवारा हुआ तो समजलन कषाय को तो देशघाती में रखा गया, परंतु प्रत्याख्यानावरण अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण को सर्वघाती में रखा गया। आगे बढ़ने से पहले हम ये पूछना चाह रहे हैं, प्रत्याख्यानावरण को सर्वघाती किस अपेक्षा से कहा जाएगा? क्योंकि ये सकल आगे संयम, ढूंढने की कोशिश नहीं करिए, आगे नहीं होगा। हाँ बोलिए। क्योंकि सकल संयम बिल्कुल भी नहीं रहती इसलिए। हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि सकल संयम को पूरी तरह से घात कर रही है, इसलिए इसका नाम सर्वघाती है। बहुत सुंदर उत्तर। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सकल संयम का किया है। जो प्रश्न हमने पूछा उस प्रश्न का उत्तर है कि सर्वघाती प्रकृति है, और आप कहते हो इसके रहते हुए देश संयम हो रहा है, तो ये कैसे घटेगा? इन्होंने शंका किया ये तो सर्वघाती प्रकृति है, तो बोला हाँ है ना, क्योंकि ये सकल संयम की दृष्टि से सकल सर्वघाती है। देश संयम संयमाशय की प्राप्ति मानने पर भी प्रत्याख्यानावरण कषाय का सर्वघातीपना नष्ट नहीं होता। समाधान में दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय अपने प्रतिपक्षी सर्व प्रत्याख्यानारूप संयम गुण को घातता है, इसलिए सर्वघाती है, किंतु सर्व अप्रत्याख्यान को नहीं घातता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्याख्यानावरण जैसे देश संयम है, तो देश संयम पूरी तरह से नहीं होने दे रहा, तो कह रहे हैं इसीलिए वो उस अपने हिसाब से तो वो सर्वघाती है, देशघाती है, पर वो सर्व अप्रत्याख्यानावरण को नहीं घातता है, तो इस कारण वो सर्वघाती नहीं है, देशघाती है। सॉरी उल्टा बोल गए हम। क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय अपने प्रतिपक्षी सर्व प्रत्याख्यानारूप संयम गुण को घातता है, इसलिए वो सर्वघाती है। यानी सकल संयम को घात रहा है, इसलिए वो सकल घाती है, सर्वघाती है, किंतु सर्व अप्रत्याख्यान को नहीं घातता है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण का इस विषय में व्यापार नहीं है। अतः इस प्रकार परिणत प्रत्याख्यानावरण कषाय के सर्वघाती संज्ञा सिद्ध है। जिस प्रकृति के उदय होने पर जो गुण उत्पन्न हुआ दिखा जाता है, उसकी अपेक्षा वह प्रकृति सर्वघाती संज्ञा को प्राप्त नहीं होती। दो चीज बताया इन्होंने, एक तो सकल संयम नहीं होने देता इसलिए सर्वघाती है, दूसरा कहा कि जिस प्रकृति के उदय में जो गुण उत्पन्न होता है, प्रत्याख्यानावरण का उदय है और देश संयम है, देश संयम गुण हुआ तो उसके उदय में जो गुण देखा जाता है, तो इस कारण उस प्रकृति को हम सर्वघाती संज्ञा नहीं कही जा सकती। यदि ऐसा न माना जाए तो अति प्रसंग का दोष आएगा। फिर कैसे घटाएंगे देश संयम? हम प्रत्याख्यान को अगर सर्वघाती मानेंगे तो वहां पर तो संयम को बता ही नहीं सकते हैं, तो कह रहे इस तरह से अति प्रसंग का दोष आ जाएगा। और आगे बता रहे हैं, और आगे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सद अवस्था रूप उपशम से, चारों स्वंजलन और 9 कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदया भावी क्षय से, उन्हीं के सद अवस्था रूप उपशम से, देशघाती स्पर्धकों के उदय से एवं प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से देश संयम होता है। क्या कहा इन्होंने? फिर देखिए एक बार पढ़ते हैं। म्यूट हो गए दीदी, आप म्यूट हो गए। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के
सर्वघातीय स्पर्धकों के उदय क्षय से। अप्रत्याख्यान आवरण का उदय कहाँ पर रहता है? जब देश संयम होने वाला है, जब देश संयम नहीं होने देता है। अप्रत्याख्यानावरण का उदय कहाँ रहता है? चौथे गुण स्थान में। हाँ, चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में। हाँ, चौथे गुण स्थान में उदय रहता है। कोई पांचवें भी बोल रहा, पांचवें में अगर इसका उदय है तो फिर चौथे में अनंतानुबंधी का उदय है। इसका मतलब अनंतानुबंधी के उदय में सम्यक प्रकृति का उदय है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के नहीं, चौथे गुण स्थान में रहता है। ठीक है, तो बोलना चालू करते तो बीच में हो गया। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के सर्वघाती स्पर्धों के उदय क्षय से। उदय क्षय का मतलब क्या होता है? उदयाभावी क्षय। उदय में आई लेकिन वो अपने स्वरूप से नहीं आती है, उसको कहते हैं उदय क्षय से। उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से और उन्हीं अप्रत्याख्यानावरण कसाय के सर्वघातीय स्पर्शक जो हैं उनका यथा स्थान उपशम से। चारों स्वंजलन 9 कसायों के सर्वघातीय स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से। चारों स्वंजलन और 9 कसाय कैसी प्रकृति है? सर्वघाती की देशघाती देशघाती है। लेकिन इसमें सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं। इस कसाय में वैसे तो देशघाती है लेकिन सर्वघाती स्पर्धक भी इसमें होते हैं, क्योंकि तभी तो ये यूनियन आगे बढ़ने देती। प्रश्न का उत्तर फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जितना पूछा जाए उतना दीजिए। मैंने अभी स्पर्धक को पूछे ही नहीं, मैंने केवल ये पूछा कि 4 संजलन कसाय 9 कसाय क्या है? देशघाती और हमने समझ रखा देशघाती में। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? सर्वघातीय स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय से। तो ये गाथा ये खुद ही बता रहे हैं कि संजलन में और 9 कसाय में सर्वघातीय स्पर्धक भी हैं। उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से, उन्हीं सर्वघातीय स्पर्धकों का उपशम से। देशघाती स्पर्धकों के उदय से। किसके देशघातीय स्पर्धकों का उदय? 4 संजलन कसाय और 9 कसाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। अप्रत्याख्यानावरण का तो पूरा का पूरा उन्होंने क्षय और उपशम कराया, उदयाभावी क्षय और उपशम, और 4 संजलन और 9 कसाय का उन्होंने जो सर्वघातीय स्पर्धक थे उनका तो उदय क्षय और सदवस्था उपशम कराया। इन्हीं के देशघातीय स्पर्धकों का उदय करा रहे हैं। प्रत्याख्यानावरण कसाय चतुष्क के सर्वघातीय स्पर्धकों के उदय से देश संयम होता है। यहाँ पर ऐसा क्यों लिख दिया? प्रत्याख्यानावरण कसाय के सर्वघातीय स्पर्धक नहीं लिख करके देशघातीय स्पर्धक के उदय से लिखना था। सर्वघाती स्पर्धक की तो लिखेंगे, प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धक होंगे तभी तो देश संयम में रहेगा जी। क्योंकि अगर उस प्रत्याख्यान का सर्वघाती स्पर्धक नहीं रहेंगे फिर तो वो आगे बढ़ने की सोचेगा ना। प्रत्याख्यानावरण के प्रत्याख्यानावरण के साथ तो सर्वघाती प्रकृति है ना, स्पर्धक है ना इसमें। तो मेरे से पूछने की कोशिश ना करें, मेरे सीधा सा प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के सर्वघातीय स्पर्धक के उदय से क्यों लिखा? क्योंकि प्रत्याख्यान का देश संयम हो गया ना। स्वयं को घाती है, वो स्वयं को घाती है इसलिए सर्वाधिक है। जी उत्तर टू द पॉइंट। प्रत्याख्यानावरण के सर्वघातीय स्पर्धकों का उदय क्यों? अभय भैया क्यों? अभय भैया क्यों? देखो स्पष्ट कह रहे हैं, किसकी व्याख्या कर रहे हैं हम? देश संयम की। देश संयम
भैया और कुछ नहीं, केवल इतना बताइए यहाँ पर प्रत्याख्यान आवरण कसाय के सर्वघाती स्पर्धक क्यों बोले गए, इतना ही केवल बताइए। क्योंकि सकल संयम नहीं है। नहीं भैया, क्योंकि प्रत्याख्यान वर्ण में ये सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं, इसका आंसर ये है। अच्छा, आपका प्रश्न ये है। देशघाती स्पर्धक होने से थोड़ी सकल संयम हो जाएगा, सकल संयम मैंने नहीं बोला, हमने सोचा एक लाइन यही है कि इसमें सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं, तो देशघाती स्पर्धक का उदय करेंगे कहाँ से? हम आपका प्रश्न समझ नहीं पाए। सीधा सा उत्तर तो यही था ना, इसमें है ही नहीं। हमने यही पूछा कि इसमें मैंने तो ये बोला ना, आप तो हमसे पूछ रहे थे, होता है ना, मतलब कि हाँ हम बोले आपको, मैंने आपको उस समय उत्तर दिया कि आप मेरे से ना पूछे, आप सीधा सा उत्तर दें। आपने है ना कह के मेरे से आपने। चलिए, प्रत्याख्यान का देशघाती स्पर्धक का उदय कहाँ से बताएंगे, उसमें ही नहीं है। चलिए, सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से देश संयम होता है। अनंत अनुबंधी आदि जो ऊपर भी बता दिए कि प्रत्याख्यान सब लोग डिस्टर्ब हो, म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट कर लीजिए। सभी म्यूट कर देंगे, सभी म्यूट कर जी देंगे। म्यूट कर लीजिए। ऊपर पहले आ चुका है कि प्रत्याख्यान वर्ण देशघाती सर्वघाती है, तो फिर ये कैसे संयम को होने दे रही, तो आ गया कि भाई सर्वघाती सकल संयम के लिए है ये। तो इसलिए चूंकि वहां पर ये नहीं कहा उन्होंने कि इसके देशघाती स्पर्धक हैं वो देश संयम होने दे रही है, सर्वघाती है वो सकल संयम होने नहीं दे रही, ऐसा ऊपर नहीं बताया, क्योंकि इसमें देशघाती स्पर्धक पाए ही नहीं जाते। अनंतानुबंधी आदि 12 कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से, उन्हीं के सदवस्था उत्तम से, देशघाती स्पर्धकों के उदय से प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान संबंधी संयम उत्पन्न होता है। इसलिए उक्त तीनों ही भाव छायोपशमिक हैं, ऐसा कितना ही आचार्य कहते हैं, किंतु उनका यह कहना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि उदय के अभाव को उपशम कहते हैं, ऐसा अर्थ करके उदय से विरहित सर्व प्रकृतियों को तथा उन्हीं की स्थिति और अनुभाग संबंधी स्पर्धकों को उपशम संज्ञा प्राप्त हो जाती है। कोई आचार्य ऐसा कहते होंगे कि भाई जो क्या उदय के अभाव को ही उपशम कहते होंगे, तो उदय का अभाव उपशम नहीं, उदय का अभाव उदयाभावी है, तो स्पर्धकों का प्रमुख से उदय आना है। उदयाभावी है उपशम कौन सा कहलाता है, जो सत्ता में पड़े हुए कर्म उदय में नहीं आ पा रहे हैं परिणामों की विशुद्धि के कारण, सद अवस्था रूप उपशम यानी अपनी ही अवस्था में जैसी उनकी अव्यवस्था है, जहाँ पर है वो वहां पर दबे पड़े रहते हैं, उसका नाम है। वही चीज यहाँ कह रहे कि कोई आचार्य ऐसा कहते हैं, पर ये युक्ति संगत नहीं है। उन्हीं के स्थिति अनुभाग संबंधी स्पर्धकों को उपशम संज्ञा प्राप्त हो जाती है। अभी वर्तमान में क्षय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकृति का उदय विद्यमान है उसके क्षय संज्ञा होने का विरोध है। इसलिए ये तीनों ही भाव उदय औपशमिक पने को प्राप्त होते हैं। ये तीनों तरह के जो भाव हैं कहते हैं उदय और औपशमिक पने को ही प्राप्त होते हैं, किंतु ऐसा माना नहीं जा सकता, क्योंकि उक्त तीनों स्थानों के उदय औपशमिक पना प्रतिपादन करने वाले सूत्र का अभाव है। फल देकर निर्जरा को प्राप्त कर्म स्कंधों की क्षय संज्ञा करके उक्त गुण स्थानों को छायोपशमिक कहना भी युक्त नहीं है। क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रत्याख्यानावरण कसाय है, अनंतानुबंधी के निषेक उदयावली में आए हुए हैं, तो कहते हैं वहां पर ये कह दें कि चलिए कि अनंतानुबंधी का क्षय हो गया, उदय आकर के क्षय हो गया, तो कहते हैं ये भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर मिथ्या दृष्टि आदि सभी भावों के छायोपशमिक का प्रसंग आ जाएगा। फिर तो मिथ्यात्व उदय में नहीं आ रहा है, फिर तो कहते हैं उसको भी क्या हो जाएगा, वो भी छायोपशमिक पने को प्राप्त हो जाएगा कि उदयाभावी क्षय उदय में आकर के वो क्षय को प्राप्त हो गया, मिथ्यात्व ये भी इस तरह से घट जाएगा। अतः पूर्वोक्त अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही निर्दोष है। पूर्वोक्त माने जो सबसे पहले ऊपर बताए हैं। यहाँ दर्शन मोहनी की विवक्षा नहीं है, क्योंकि दर्शन मोहनी के उपशम आदि से संयम आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि संयम आदि जो संयम के जो भाव हैं वो चारित्र मोहनी से प्रकट होते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर जो हम लोग
बात करते आ रहे हैं उसमें मिथ्यात्व आदि को नहीं घटाना है। चारित्र मोहिनी की प्रकृति के अपेक्षा ही यहाँ पर ये गुण स्थान उत्पन्न होते हैं, उन्हीं की दृष्टि से जानना है। उपसम श्रेणी संबंधी अपूर्व करण आदि चारों गुण स्थानवर्ती जीवों के औपशमिक भाव है, क्योंकि वे चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशम करते हैं। 21 प्रकृतियां कौन कौन सी है जिनका उपशम हो रहा है? 4 अनंतानुबंधी छोड़ करके और 9 कसाय प्रत्याख्यान 9 कसाय और 12 ये प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजवल 12 4 अनुबंधी और 3 दर्शन मोहिनी के साथ प्रकृति को छोड़ने के बाद में 21 प्रकृतियां होती है चारित्र मोहिनी की। 4 अनंत अनुबंधी और 3 दर्शन मोहिनी के साथ प्रकृति को छोड़ करके। चारित्र मोहिनी की है क्या मिथ्या प्रकृति? नहीं, चारित्र मोहिनी का तो 25 भेद है ना, तो उसमें अनंत अनुबंधी 4 निकाल देंगे और तो फिर 21 हो गए ना, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजवल। हाँ, और 9 कसाय 12 और 9 21 प्रत्याख्यान और 9 कसाय ये 21 प्रकृतियां हैं। 12 और 9 21 हो गए। समस्त कसाय और 9 कसायों के उपशम से उपशांत कसाय वीतराग छदमस्त जीव के औपशमिक भाव भले ही हो, किंतु अपूर्व करण आदि शेष गुण स्थानवर्ती जीवों के औपशमिक भाव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन गुण स्थानों में समस्त मोहिनी कर्म का उपशम का अभाव है। औपशमिक भाव कहाँ कहाँ माना गया? उपशम श्रेणी की अपेक्षा 8, 9, 10, 11। इन्होंने शंका कर दी कि वे आप 8, 9 को क्यों मान रहे हैं औपशमिक? उसके आगे माने तो चलेगा, आगे भी अभी 10वें गुण स्थान में भी लोभ है, तो आप सारे गुण स्थानों में औपशमिक भाव कैसे मान रहे हो? वहां तो 21 प्रकृति का उपशम अभी नहीं हुआ है। कहाँ पर होता है 21 प्रकृति का उपशम? कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है? 7वें गुण स्थान में जिस टाइम श्रेणी मान रहे होते हैं उस टाइम होता है। अच्छा ठीक, आगे नहीं बोलिएगा, रुक जाइएगा, आपने बोल दिया। 21 प्रकृतियों का उपशम कहाँ कहाँ होता है? स्थान में 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में। 8वां 9वां 10वां और 11वां गुण स्थान। और बोलिए 8, 9, 10, 11 और श्रेणी चढ़ते समय होता है, श्रेणी चढ़ते समय ही उसका उपशम होता है। हाँ, श्रेणी चढ़ते समय 7वें गुण स्थान में तो श्रेणी चढ़ते हैं तो। एक बात आप लोग बताइए, अभी ये जो आचार्य या रतन चंद्र जी कर रहे होंगे, ये शंका क्या उठाए? और उसी शंका को आप लोगों ने सही ठहरा दिया। वो यही तो शंका उठा रहे हैं कि 8, 9, 10, 11 का आप औपशमिक भाव कैसे बताते हो? और आप लोग क्या कह रहे हैं 8, 9, 10, 11 में मोहन प्रकृतियां उपशम हो रही है, तो ठीक ही है। 8, 9, 10, 11 साथ में एक बहन जी ने कहा 7वें गुण स्थान में हो रहा है, आप लोगों ने किसी ने कहा 8, 9, 10, 11 में हो रहा, तो वही तो ये शंका उठाए हैं कि आप 8, 9, 10, 11 को औपशमिक भाव कैसे बता रहे हो जब वहां उपशम नहीं होता। ये चीज तो आप लोगों को यहीं से पता चल गई, और फिर आप लोग वैसा ही आंसर कैसे दे पा रहे हैं? पढ़ने में चित्त नहीं लग रहा है क्या? वही आंसर या पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा है, घर में कुछ काम याद आ रहा है क्या? ये चीज तो यहाँ प्रश्न खड़ा कर दिए ना ये लोग, और आप लोग उसी चीज को बोल दिए कि 8, 9, 10, 11 में उपशम भाव है। और कितनी बार बताया जा चुका कहाँ पर होती है, कहाँ होती है? 21 प्रकृतियों का उपशम किस गुण स्थान में होता है? श्रेणी मानते समय 7वें गुण। श्रेणी मैं गुण स्थान पूछ रही हूँ, श्रेणी नहीं पूछ रही। एकदम प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिए, मैं श्रेणी नहीं पूछी हूँ। 7वें गुण स्थान में 11वीं और 12वीं में 7वें गुण स्थान से आगे। हाँ, 7वें गुण स्थान से आगे। दीदी मेरी वही प्रश्न तो ये खड़ा कर रहे हैं ना कि आप 8, 9, 10, 11 को उपशम स्थान कैसे बोल रहे हो, औपशमिक भाव कैसे बोल रहे हो? और आप वही वो शंका यही उठा रहे हैं, और आप तो उस शंका में क्या कहें, उसमें सरकारी मोहर मार रही हैं। किस गुण स्थान में 21 प्रकृतियों का उपशम होता है?
क्रम का उपशम हो जाता है। हाँ? मोहनीय क्रम का मतलब संपूर्ण रूप से उपशम हो जाता है इस गुण स्थान में। मैंने ये पूछा क्या? मैंने ये पूछा क्या? मैं क्या पूछ रही हूँ कि 21 प्रकृतियों का उपशम किस गुण स्थान में होता है, और आप उत्तर क्या दे रहे हैं? 21 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है। दसवें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में, 9-10वां में। बाबूजी बताएंगे क्या किस गुण स्थान में उपशम होता है 21 प्रकृतियों का? 9वें और 10वें गुण स्थान में और 10वें गुण। बहुत सुंदर। 9वें गुण स्थान में 20 प्रकृति का उपशम होता है और संचलन लोभ का 10वें गुण स्थान में होता है। तब उपशम 11वें गुण स्थान में जाकर के 11वां गुण स्थान बनता है। 8वें में तो कोई 6 उपशम है ही नहीं। 6 भी 9वें में होता है और 10वें में होता है, और उपशम भी 9वें में और 10वें में होता है। कितना कर्म कांड पढ़ लिए, 250 गाथा पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ के बैठे हैं, मोटा मोटा उत्तर भी नहीं आता है, तो क्या क्या पढ़ाऊंगी मैं? ऐसे एक एक शब्द पर रुक के पूछूंगी तो ये तो ग्रंथ आगे ही बढ़ेगा। ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ कसायों के उपशमन किए जाने से उत्पन्न हुआ है उपशम परिणाम, जिसके ऐसे अनिवृत्तिकरण उपशमन किए जाने से उत्पन्न हुआ है उपशम परिणाम, जिसके ऐसे अनिवृत्तिकरण बादर संप्राय सूक्ष्म संप्राय संयत के उपशम भाव का अस्तित्व मानने में कोई दोष नहीं है। इन्होंने कहा, प्रश्न क्या थी, संख्या क्या कर रहे थे कि आप 8, 9, 10, 11 में जो कहते हो औपशमिक भाव है, तो औपशमिक भाव आप कैसे कहते हो? क्योंकि 8वें गुण स्थान में तो कोई प्रकृति का उपशम नहीं हो रहा है, फिर आप औपशमिक भाव कैसे घटा रहे हैं? तब इन्होंने उत्तर दिया कि वहां नहीं होता है, लेकिन कसाय के उपशम करने ऐसी शंका ठीक नहीं है। कुछ कसायों के उपशमन किए जाने से उत्पन्न हुआ है उपशम परिणाम, क्योंकि कुछ कसाय का वहां पर अनंतानुबंधी का तो 4 कसाय का उपशम हुआ ही है, चाहे क्षय हुआ चाहे उपशम हुआ, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि कुछ कसायों का, यानी 4 कसाय का तो उसने उपशम कर ही दिया है ना, इसलिए कहते हैं कि उपशम परिणाम जिसके ऐसे अनिवृत्ति बादर संप्राय सूक्ष्म संप्राय संयत के उपशम भाव का अस्तित्व मानने में कोई विरोध नहीं है। कहते हैं अनिवृत्तिकरण में होता है उपशम और 11वें 10वें में होता है, तो ऐसे जो पहले से उपशम भाव करते हुए आ रहा है तो उसको कहते हैं उपशम भाव मानने से कोई दोष नहीं है। वास्तव में तो उपशम भाव कब माना जाएगा? अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में भी बाद के समय में, शुरू में तो वो भी उपशम ही कर रहा है, प्रत्याख्यानावरण का, फिर पुरुष वेद का, 9 कसाय का, स्त्री वेद का, पुरुष वेद का, फिर संजलन लोभ क्रोध मान माया का, सबका उपशम करते हुए अभी तो जा रहा है। तो शुरू में तो वहां भी नहीं है उपशम भाव, लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि उपशम करते हुए वो आ रहा है इसलिए मानने में कोई दोष नहीं है। शंका, पूर्वकरण गुण स्थान में किसी भी कसाय का उपशम नहीं होता, आ गया ना वो बात, अतः उसके औपशमिक भाव कैसे संभव है? वो नहीं माने, तो फिर ये प्रश्न कर दिए। समाधान, क्योंकि अपूर्वकरण गुण स्थान में अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्म स्कंदों की निर्जरा करने वाले तथा स्थिति व अनुभाग कांडक घात के द्वारा क्रम से कसायों की स्थिति और अनुभाग को असंख्यात अनंत गुणितहीन करने वाले तथा उपशमन क्रिया प्रारंभ करने वाले ऐसे अपूर्वकरण संयत के उपशम भाव के मानने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहां से प्रक्रिया चालू हो गई, इसलिए मानने में विरोध नहीं है। यद्यपि वहां पर कोई भी उपशम होता नहीं है, पर उपशम की तैयारी अथवा क्षय की तैयारी अपूर्वकरण गुण स्थान में हो जाती है। स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा आदि कहाँ होती है? क्या पर प्रकृति रूप संक्रमण, ये सब काम किसमें होते हैं? अपूर्वकरण गुण स्थान में। ये कहते हैं उपशम करने की तैयारी 8वें गुण स्थान से चालू हो जाती है, इसलिए 8वें गुण स्थान में औपशमिक भाव मानने में कोई विरोध नहीं है। शंका, कितना सुंदर इसमें गुण स्थान का, इसको पढ़ने के बाद तो गुण स्थान संबंधित कोई भी मतलब आप लोग इसको घर में पढ़ा करिए क्लास बंद होने के बाद में,
एकदम बढ़िया से गुणस्थान समझ में आ जाएंगे। कर्मों के उपशमन से उत्पन्न होने वाला भाव औपसमिक होता है, किंतु फिर ये शंका कर रहे हैं, किंतु अपूर्व करण संयत के कर्मों के उपशम का अभाव है। आप लोग जो बहुत से लोग बोल रहे थे 7वें में हो रहा है, बहुत से लोग बोल रहे थे 8वें 9वें में हो रहा है। यहाँ से आप लोग जान गए होंगे कि अपूर्व करण में कोई 7वें का तो नाम ही नहीं लेना, 7वां तो कोई श्रेणी को यही नहीं करता। 7 विषय में जाकर के अधकरण उसका नाम जरूर है, पर वास्तव में श्रेणी तो अपूर्व करण से ही मानी जाती है। तो कह रहे हैं कि औपसमिक भाव नहीं माना जाता। समाधान, क्योंकि उपशमन शक्ति से समन्वित अपूर्व करण संयत के औपसमिक भाव को अस्तित्व मानने में कोई विरोध नहीं है। उपशमन की जो शक्ति आई है वो कह रहे हैं 8वें गुणस्थान में आई है, क्योंकि 9वें में जैसे ही आता है वैसे ही कार्य शुरू हो जाता है। तो कह रहे हैं म्यूट करें, म्यूट करें, नेमीचंद जी म्यूट कीजिए, नेमीचंद जी म्यूट कीजिए। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो 9वें गुणस्थान में उपशम हुआ है उसकी शक्ति कहाँ आई, तो कहते हैं अपूर्व करण गुणस्थान में ही आ गई, वहां से ही शक्ति आई, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार कर्मों का उपशम होने पर उत्पन्न होने वाला और उपशमन होने योग्य कर्मों के उपशमनार्थ उत्पन्न हुआ भी भाव औपशमिक कहलाता है। तो कर्म के उपशम होने पर भी औपशमिक कहलाएगा, और उपशम होने के लिए जो कार्य होना चाहिए वह कार्य भी जहाँ उत्पन्न हो गया कहते हैं वहां भी औपशमिक भाव कहलाएगा। तो उपशम तो हुआ 9वें गुणस्थान में, और कार्य कहाँ शुरू हो गया, तो बोलते 8वें गुणस्थान में। स्थिति, कांडक, अनुभाग, कांडक, गुण श्रेणी, असंख्यात गुण श्रेणी, निर्जरा आदि बहुत सारी चीज वहां पर चार कार्य होते हैं, चारों कार्य वहां पर शुरू हो गए होने। तो कहते हैं कार्य शुरू होने की अपेक्षा से 8वें गुण स्थान में औपसमिक भाव कहा जाता है। यह बात सिद्ध हुई। अथवा भविष्य में होने वाले उपशम भाव में भूतकाल का उपचार करने से अपूर्व करण औपशमिक भाव बन जाता है। अथवा आप ऐसे नहीं मानते हो तो आप ऐसे मान लो कि भविष्य में उसका उपशम होने वाला है, इसलिए अपूर्व करण में भी भूतकाल का उपचार करके अपूर्व करण में भी औपशमिक भाव बन जाता है। क्या उसको कहते हैं, नैगम्य से बन जाता है। नैगम्य से जो सिद्ध नहीं बने हैं बनेंगे, उनको भी उनकी भी हम आराधना करते हैं। तो आगे कार्य होने वाला है, राजा का बेटा आगे राजा बनेगा, हमको आज भी राजा कह देते हैं। डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा उसको डॉक्टर कह देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, भावी नैगम्य से। तो भाई आगे उपशम करने वाला औपशमिक होने वाला है, इसलिए यहाँ से उसकी आप ऐसा मान लो कि उसका औपशमिक भाव इसलिए बन जाता है। जैसे सर्व प्रकार के असंयम में परिवर्तमान चक्रवर्ती तीर्थंकर यह व्यपदेश बन जाता है। अब बताइए तीर्थंकर का व्यपदेश कहाँ बन गया, 4थे गुण स्थान में। और अभी भाव कैसा है वहां पर, कैसा भाव है उसमें 4थे गुण स्थान में, चारित्र की अपेक्षा से असंयत भाव है। अब असंयत को तीर्थंकर कह रहे हैं, बताइए। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, वही यहाँ पर बता करके कह रहे हैं 4थे गुण स्थान वर्ती भी तीर्थंकर तो कहलाते, दिव्य ध्वनि होती है तब, लेकिन सभी प्रकार से असंयत होने में, असंयम में परिवर्तमान है, फिर भी उनको चक्रवर्ती आदि को तीर्थंकर कह देते हैं। छपक श्रेणी के चारों छपकों संयोग केवली अयोग केवली के छायिक भाव हैं। शंका, घातिया कर्मों के क्षय करने वाले संयोग केवली अयोग केवली के छायिक भाव भले ही हों, ऊपर वाली शंका भी यहाँ उठा रहे हैं ये। छीन कसाय वीतराग छदमस्त के भी छायिक भाव कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके भी मोहनीय कर्म का क्षय हो गया है, किंतु सूक्ष्म सांप्राय आदि शेष छपकों के छायिक भाव मानना युक्ति संगत नहीं है। छीन कषाय कौन सा गुण स्थान है, 12वां दीदी, 12वां गुण स्थान, 12वां। किंतु क्षय हो गया है, मोहनिक कर्म का क्षय हो गया है, किंतु सूक्ष्म संप्राय आदि शेष छपकों के छायिक भाव मानना युक्ति संगत नहीं है। कहते हैं 12वें गुण स्थान में अगर मानते हो छायिक भाव तो हम मान लेंगे, लेकिन आप 10वें गुण स्थान में जहाँ अभी स्वजन लोभ का उदय चल रहा है उसको हम कैसे मान ले छायिक भाव। समाधान, ऐसी शंका ठीक नहीं, क्योंकि मोहनीय कर्म का एक देश छपन करने वाले पादर संप्राय सूक्ष्म संप्राय छपकों के भी कर्म क्षय जनित भाव पाया जाता है। कहते हैं कि जो मोहनीय कर्म का एक देश छपन करने वाले जो पादर
सांप्राय और सूक्ष्म सांप्राय जो छपक हैं उनको भी कर्म क्षय जनित भाव पाया जाए। उनके भाव कैसे चल रहे हैं? कर्म क्षय के, उनके परिणाम में विशुद्धि कैसी चल रही है? जिससे कि कर्मों का क्षय ही होगा। तो इसलिए उनको कहते हैं क्षायिक भाव मानने में दोष नहीं है। किसी भी कर्म को नष्ट नहीं करने वाले अपूर्व कर्म संयत के क्षायिक भाव कैसे हो सकता है? चलिए इसमें तो मान लिया, पर आप तो अपूर्व कर्म में भी क्षायिक भाव घटा दिए, वहां तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है क्षायिक भाव का। तो कहते हैं अपूर्व कर्म संयत के भी कर्म क्षय के निमित्त भूत परिणाम पाए जाते हैं, अतः उसके भी क्षायिक भाव बन जाता है। उनकी जो विशुद्धि, एक उपशम श्रेणी में चढ़ रहे हैं, एक छपक श्रेणी में चढ़ रहे हैं कोई मुनि महाराज, दोनों के परिणामों में अंतर होता है। एक के उपशम के लायक विशुद्धि रहेगी, एक के क्षायिक के लायक विशुद्धि रहेगी। तो वही यहाँ कहते हैं कि उसके निमित्त भूत उनमें परिणाम पाए जाते हैं, यानी कर्मों के क्षय होने के निमित्त वाले परिणाम उनमें पाए जाते हैं, इसलिए उनको क्षायिक भाव कहने में दोष नहीं है। यहाँ भी कर्मों के क्षय होने पर उत्पन्न होने वाला भाव क्षायिक है, तथा कर्मों के क्षय के लिए उत्पन्न हुआ भाव भी क्षायिक है। ऐसी दो प्रकार की शब्द व्युत्पत्ति ग्रहण करनी चाहिए, अथवा उपचार से अपूर्व कर्म संयत के क्षायिक भाव मानना चाहिए। जो ऊपर उपशम का कहा वही कथन यहाँ भी इन्होंने कह दिया। शंका, इस प्रकार सर्वत्र उपचार का आश्रय करने पर अति प्रसंग दोष क्यों नहीं प्राप्त होगा? प्लस सब जगह आप उपचार जब लगाते जा रहे हो तो अति प्रसंग दोष आ जाएगा। अति प्रसंग दोष किसको कहते हैं? जो कई जगह मिल जाए कि भाई ऐसा करने से उसको भी ऐसा कह सकते हैं, उसको भी ऐसा कह सकते हैं, तो कहते हैं अति प्रसंग दोष आ जाएगा। समाधान, अति प्रसंग दोष नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि प्रति आसक्ति अर्थात समीपवर्ती अर्थ के प्रसंग से अति प्रसंग दोष का प्रतिषेध हो जाता है, मतलब निरोध हो जाता है, रुक जाता है, अथवा क्या कहेंगे उसको, निषेध आ जाती है। मतलब अत्यंत नजदीक होने के कारण उसके अर्थ का प्रसंग आ सकता है, उसमें ऐसा कोई अति प्रसंग का दोष है वो प्रतिषेध हो जाता है, मतलब रुक जाता है, ऐसा समझिए। प्रतिषेध का प्रॉपर मीनिंग नहीं अभी आ रहा दिमाग में। गुण स्थानातीत सिद्धों में चारित्र मोहनी कर्म की अपेक्षा क्षायिक भाव होता है, क्योंकि चारित्र मोहनी कर्म के क्षय से उत्पन्न हुए क्षायिक चारित्र का सद्भाव होने से सिद्धों में भी क्षायिक भाव कहा गया है। इस प्रकार चतुर्दश गुण स्थानों का तथा सिद्धों में भाव परिरूपणा का कथन पूर्ण हुआ। कोई प्रश्न है तो करें, नहीं समय भी हो गया है और एक अधिकार खत्म हुआ है, इसलिए हम लोगों को 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। निषेध नहीं होता क्या इसका मतलब? मुझे ना ये प्रश्न आया नहीं ऐसे। कोई शंका है क्या? ये भाभी जी प्रतिषेध का मतलब निषेध समझ ले। हाँ, प्रतिषेध का मतलब निषेध। हाँ निषेध, हाँ हाँ, प्रतिषेध का मतलब निषेध हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अरे मंगला स्तुति कर रहे हैं। यदक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।